प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2021 में करवाए जा रहे नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 8वीं कक्षा के हिंदी विषय की पहली अभ्यास शीट हल करेंगे। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नैस 2021 पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब हिंदी टीम। कक्षा 8वीं अभ्यास शीट नंबर 1। पहला प्रश्न है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती कविता के कवि का नाम बताओ। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है हरिवंश राय बच्चन, विकल्प ख है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प ग है मुंशी प्रेमचंद, विकल्प घ है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्यारे बच्चों, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती कविता के कवि का क्या नाम है? इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो कि हमें विकल्प क में दिया गया है। पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, हरिवंश राय बच्चन। प्यारे बच्चों, इस कविता का नाम ह से शुरू होता है और जो कवि है उसका नाम भी ह से शुरू होता है, हिम्मत हरिवंश। इस प्रकार आप इन दोनों का मिलान करके इस कविता के कवि का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, लहर शब्द के लिए सही हिंदी शब्द बताओ। प्यारे बच्चों, हम इन 4 विकल्पों में लहर शब्द को भिन्न भिन्न प्रकार से लिख के बताया गया है। हम इनमें से सही विकल्प ढूंढना है। लहर शब्द प्यारे बच्चों, इनमें से सही रूप में लिखा जाएगा विकल्प ख की तरह। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, लहर। तीसरा प्रश्न है, जय जयकार कब होती है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है धार्मिक होने पर, विकल्प ख है खुश होने पर, विकल्प ग है अमीर होने पर, विकल्प घ है सफलता प्राप्त करने पर। प्यारे बच्चों, जय जयकार कब होती है? सफलता प्राप्त करने पर, जो कि हमें विकल्प घ में दिया गया है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, सफलता प्राप्त करने पर। चौथा प्रश्न है, असफलता को हमें डैश के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें इसके विकल्प दिए हैं। विकल्प क है चुनौती, विकल्प ख है दुख, विकल्प ग है परेशानी, विकल्प घ है इनाम। प्यारे बच्चों, असफलता को हमें किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? असफलता को हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, चुनौती। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नैया का पर्यायवाची है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है नया, विकल्प ख है चक्षु, विकल्प ग है नौका, विकल्प घ है नयन। प्यारे बच्चों, इनमें से नैया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इनमें से नैया शब्द का पर्यायवाची है विकल्प ग, नौका। नैया और नौका का अर्थ होता है किश्ती। छठा प्रश्न है, त्र किन दो वर्णों के मेल से बना है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है त प्लस र, विकल्प ख है आधा त प्लस र, विकल्प ग है त प्लस आधा र, विकल्प घ है आधा त प्लस आधा र। प्यारे बच्चों, जो त्र वर्ण है वो किन दो वर्णों के मेल से बना है? वो दो वर्णों के मेल से बना है। वो है आधा त प्लस र, जो कि हमें विकल्प ख में दिया गया है। छठे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, आधा त प्लस र। इन दो वर्णों के मेल से बनता है त्र। सातवां प्रश्न है, ध किन दो वर्णों के मेल से बना है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है आधा ध प्लस द, विकल्प ख है आधा द प्लस ध, विकल्प ग है द प्लस द, विकल्प घ है ध प्लस ध। प्यारे बच्चों, जो पाँव में अक्षर कोई भी डाला गया हो वो होता है पूरा, और जो ऊपर अक्षर होता है पाँव के ऊपर वो होता है आधा। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो द है वो आधा है और जो ध है वो पूरा है, जो कि हमें विकल्प ख में दिया गया है। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, आधा द प्लस ध। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द में र का आधा रूप रेफ है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है प्रेम, विकल्प ख है कर्म, विकल्प ग है भ्रम, विकल्प घ है राम। प्यारे बच्चों, इन शब्दों में से कौन से शब्द में र का आधा रूप रेफ के रूप में प्रयोग हुआ है? इनमें से प्रयोग हुआ है कर्म में, जो कि हमें विकल्प ख में दिया गया है।
9वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा शब्द चुनो। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है चढ़ना, विकल्प ख है सफलता, विकल्प ग है डर कर, विकल्प घ है नदी। प्यारे बच्चों, इन शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से जातिवाचक संज्ञा है विकल्प घ नदी, क्योंकि नदी कहने से सभी नदियां आ जाती हैं, जैसे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, नील नदी, हवांगू नदी आदि। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द चुनो। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है सिंधु, विकल्प ख है डरकर, विकल्प ग है जब, विकल्प घ है देखो। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द है सिंधु।